दूसरा तरीका होता है कि यदि आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा, हाँ। तो यहाँ पे कम लागत में बहुत 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 ज्यादा मुनाफा। 15 सेक्शनल टेस्ट है और 10 फुल टेस्ट है। एक बार ऑडियंस को बता दो कि उस टेस्ट की मतलब टोटल आपको कितनी प्राइस पड़ी थी, कितना डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर आने? आपके चैनल के थ्रू कोई भी आएंगे तो उनको पैसे के लिए टेंशन नहीं लेना। एक्चुअली मैं पटना सेंटर से यहाँ शिफ्ट हुई अच्छा, थी। पटना से आए थे? हाँ, मैं खुद भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैंने लिखा भी है, पिछला मेंस भी लिखा, मेरा 1 नंबर से छूटा था। मेंस जो है हमें सिलेक्शन दिलाएगा, पर मेंस लिखने के लिए हमें प्रीलिम्स पास करना होगा। तो यार हम आ चुके हैं यहाँ पर। देखो ये बत्रा सिनेमा, ये एक्चुअली में मुखर्जी नगर है। आप यहाँ पर जब आओगे ना तो देखो ये सामने स्टैंड आपको मिलेगा, ये जो बस स्टैंड है ना, देखो यहाँ बत्रा सिनेमा, आपको एग्जैक्ट यहीं पर आना है। और यहाँ पर काफी सारी कोचिंग है, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एडुटेरिया की कोचिंग किस जगह पर है। तो देखो सामने आप यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग जो देखोगे रोड पर, यहाँ पे आते के साथ ही तो ये बत्रा सिनेमा कॉम्प्लेक्स है। और आप यहाँ पर देखो सामने आते जाओ और मैं आपको आज दिखाता हूँ एडुटेरिया। एक्चुअली में मैं आपको लेके चलूंगा कि आखिर उनकी फीस क्या है। एक्चुअली में क्या होता था यार, अभी तक ना दिल्ली के अंदर बीपीएससी के लिए सारी चीजें बिल्कुल मोनोपोली की तरह काम कर रही थी। 2-3 कोचिंग थी यहाँ पर बस बीपीएससी की, और वो सारी की सारी ना बहुत ज्यादा फीस चार्ज करती थी। तो जब से यहाँ पर एडुटेरिया की यहाँ पर कोचिंग खुली है ना, तब से यहाँ पर फीस काफी एक्चुअली में इनसे कम लिए जाता है। और ये बिहार के ऐसे फेमस कोचिंग अगर आपको पता हो तो मैं कोशिश करूंगा कि अंदर भी जाकर उनसे बात करूं मैं कि आखिर उनकी फीस कितनी है, उनका कौन कौन सा टेस्ट चल रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। उनकी टेस्ट की क्वालिटी क्या है, और अगर हो सके तो मैं बात करूंगा एक्चुअली में उनके जो सर होंगे बैठे हुए, जो भी रिसेप्शन पर मिलेंगे मुझे, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा बिल्कुल डिटेल से। तो यार आते हैं, चलो मैं आपको सामने ले चलता हूँ। देखो ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये एडुटेरिया का मेन ऑफिस है यहाँ पर। यही बताते हुए आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न शुरू हो जाएगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका होता है कि यदि आपको अच्छे से जानकारी है उस टॉपिक, अच्छे से समझ आता है वो टॉपिक, तो क्या होगा, ज्यादा आकर्षक होगा। अब जैसे मूल संरचना के बारे में आप लिखने जा रहे हैं और तो एक्चुअली में यहाँ पर हम बात करें कि सोच करते हैं। देखो यहाँ पर जो सर दिख रहे हैं ना इधर, ये सारे मेंटर्स हैं। और वहाँ पर जो सर हैं, इनका नाम शत्रुघ्न सर, हमने पहले इनसे परमिशन ले ली थी। तो एक्चुअली सर बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो हमें यहाँ बुलाने के लिए। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर मतलब किस तरीके से चीजें स्टार्ट हो गई हैं और क्या क्या यहाँ पर टेस्ट वगैरह चल रहे हैं अभी तक? अभी तो मोस्टली जो जरूरी है पीटी के लिए, अभी पीटी के लिए हम लोग का टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, जिसका जुनून सीरीज नाम है, जिसमें 15 सेक्शनल टेस्ट है और 10 फुल टेस्ट है। 15 सेक्शनल टेस्ट जो है वो ऑल स्टैंडर्ड बुक्स कवर कराई गई है, जो मोस्टली वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आती है। जैसे स्पेक्ट्रम का बुक हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, आर शर्मा हो गया, सतीश चंद्र हो गया, महेश बर्णवाल की ज्योग्राफी हो गया, और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया आपका माजिद हुसैन का। और एनसीईआरटी कवर कराई जाती है 6 से 12 क्लास तक, और फिर उसके बाद साइंस टेक है, फिर उसके बाद बिहार स्पेशल है कवर कराई जाएगी। जैसे ही ये समाप्त होती है सेक्शनल टेस्ट, उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होगी। इसमें एक और हम लोग अपने तरफ से एडिशनल ऐड किए हुए हैं कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम जो है, इसमें सारथी मेंटरशिप प्रोग्राम जुनून सीरीज में ऐड की गई है। उसमें क्या भूमिका है, जैसे मान लीजिए आपको 1 सप्ताह का होमवर्क दिया गया, तो उसमें जो मेंटर रहेंगे उनका भूमिका ये रहेगा कि डेली बेसिस पर आपको वो टॉपिक देंगे कंप्लीट करने के। जैसे ही आप टॉपिक कंप्लीट किए, उसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन बनाकर वो पोर्टल पर आपको शाम में 9 बजे अपलोड करेंगे। तो इससे क्या होगा, डेली बेसिस पर आपका तैयारी भी हो जाएगा। फिर करंट की बात आई तो करंट में 15 दिन का करंट अफेयर हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो उस करंट से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए करंट 15 दिन का हुआ, 20 पेज में हुआ, तो मेंटर की भूमिका ये रहेगी 20 पेज को 3-3 पेज में कन्वर्ट कर देंगे, 4 पेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो वहां से डेली क्वेश्चन वो बना के आपको पोर्टल पर 9:30 बजे उपलब्ध कराएंगे। उससे आपका डेली बेसिस पर भी तैयारी हो जाएगा। फिर ईडीएनए आता है, एडुटेरिया डेली न्यूज पेपर एनालिसिस। उससे क्या होगा, पेपर आप पढ़ते हैं अपने से, कुछ आपको कंटेंट नहीं मिलती है, तो मेरी जो टीम है कंटेंट राइटर टीम, वो आपको एक जगह संग्रहित करके एडुटेरिया ईडीएनए निकालती है। आप उसको भर दिन पढ़िए और उससे 5 क्वेश्चन बनाकर हम लोग को मेंटर्स जो है वो पोर्टल पर उपलब्ध कराते हैं। तो आपको डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चन वो भी मिलेगा। 1 सप्ताह ये रूटीन चलता है, सैटरडे तक, फिर संडे को आके आप टेस्ट दीजिए। तो ये सर इनकी फीस कितनी पड़ेगी? जैसे अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो कितना डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर आने? आपके चैनल के थ्रू कोई भी आएंगे तो उनको पैसे के लिए टेंशन नहीं लेना। एडुटेरिया हमेशा खड़ी रहती है, उसके लिए सोचना नहीं है। आइए, आप लोग का मोस्ट वेलकम है।
आप लोग आ सकते हैं। दिल्ली में 2 जगह मेरा सेंटर है, करोल बाग और मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा कॉम्प्लेक्स है और करोल बाग में आपको ग्रोवर मिठाई वाला मेरे पास नजदीक से वहाँ का लोकेशन है, तो आप आ सकते हैं आप लोग। और सर एक और डाउट होता है कि काफी स्टूडेंट जो होते हैं वो चाहते हैं कि घर से ही वो आए, अच्छा या फिर वो काफी दूर रहते हैं तो वो एक्चुअली में क्या है कि वो कोचिंग आ नहीं पाते हैं। अच्छा। तो सर अगर कोई घर से ही मेंस का टेस्ट लेना चाहता हो या तो उनके लिए क्या फैसिलिटी है? उनके लिए फैसिलिटी है, हम लोग का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पर अगर मेंस के टेस्ट सीरीज में तो हम लोग का पहले ही एडमिशन क्लोज हो गई थी, उसमें काफी स्टूडेंट हो गए थे, तो वो एक ग्रुप जनरेट की जाती है। आप घर से क्वेश्चन लिखकर कॉपी पर लिखकर उसको पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप में अपलोड कर दीजिए। फिर आप मेरे मेंटर्स जो रहेंगे आपको चेक करके वो व्हाट्सएप में कोई कॉपी अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद जूम मीटिंग होती है रात में, जो कॉपी से रिलेटेड जो भी समस्या रहेगी 1 to 1 आप मेंटर से पूछ सकते हैं। एक तो ये है, नहीं तो आप यहाँ भी कॉपी अगर ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, आपको डाउट ज्यादा लग रहा है तो मेरे सेंटर जो नजदीकी सेंटर वहाँ पहुँच सकते हैं अपना डाउट क्लियर करने के लिए। मेंटर्स अवेलेबल रहते हैं हर जगह, तो ये सुविधा। और ऑफलाइन डायरेक्ट आ जाइए मुखर्जी नगर में और करोल बाग में। तो सर जैसा कि यहाँ पर मेंटरशिप हमने अभी देखा हाँ। कि काफी मेंटरशिप भी चल रही थी, तो आखिर उनका क्या प्रोसेस होता है यहाँ पर मेंटरशिप? जैसे मान लीजिए जो सर है कॉपी अगर आप चेक किए, जैसे आप स्टूडेंट हो, आपका कॉपी कोई चेक किया तो आपको रहेगा ना कि हम डाउट किन से क्लियर करें। मेरे कॉपी जो चेक किए हैं वो अच्छा चेक किए हैं या गलत चेक किए हैं। आप स्टूडेंट हो गए तो मेंटरशिप जो कॉपी चेक किए रहेंगे उन्हीं से आप मिलिएगा, जो डाउट रहेगा आप वो आपका क्लियर कर देंगे डाउट। और सर क्या मेंटरशिप के लिए कोई यहाँ अलग से फीस लगती है? नहीं, मेंटरशिप के लिए कोई अलग से फी नहीं ली जाती है। मेंटरशिप फ्री में उपलब्ध कराई जाती है एडुटेरिया की तरफ से। वो हम लोग का अभी टारगेट है कि 17वीं में अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन दिलाएं, तो एडुटेरिया इसके लिए कर्तव्यबद्ध है और जारी रहेगा ये प्रोग्राम। सर नहीं, पहले तो सर ये अच्छी बात है और एडुटेरिया का तो मतलब काफी धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में दिल्ली में क्या था सर कि यहाँ बीपीएससी के अंदर ना काफी कोचिंग की मोनोपोली हो गई थी। अच्छा। और उसके कारण से वो 20,000 25,000 चार्ज कर रहे थे फीस। लेकिन ये एडुटेरिया का चलो अब ये अच्छी बात है कि चलो यहाँ पर दिल्ली में आया मुखर्जी नगर करोल बाग में, और हमने दोनों जगह का वीडियो बनाया बच्चों के लिए कि किस तरीके से वो कोचिंग में पहुंच सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों को दिक्कत होती है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले। हाँ, तो आगे सर मिलते हैं। बाकी अगर कोई बच्चा सर आए या फिर और वो सर लोग भी हैं मेरे, आप उनसे कुछ पूछ सकते हैं। जो ये प्रकाश सर हैं, प्रेम सर हैं और फरीन राणा मैम हैं, विकास सर हैं और निरंजन सर हैं। ये सारे लोग एक्सपर्ट हैं और कहीं ना कहीं ये लोग भी अपना एग्जाम दे रहे हैं और कुछ नंबर से सिलेक्शन। मैम का भी हाल ही में यूपीएससी का इंटरव्यू हुआ है और मैम का अटेम्प्ट समाप्त हो गया है और सब लोग कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हैं। आप इनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये सब जो बैठे हैं सर, ये एक्चुअली में यार सर नहीं, ये एक्सपर्ट है यहाँ पे बीपीएससी के। ये सब मेंटर्स है यहाँ पर, और जो एडुटेरिया फ्री में प्रोवाइड करती है टेस्ट सीरीज के साथ में। आप जिस भी मेंस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे साथ में आपको मेंटरशिप की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हो आप काफी ज्यादा टेस्ट सीरीज भी पड़ी हुई थी, तो मैं काफी सारा यहाँ पर देख भी रहा था यहाँ बैठ के। करोल बाग में भी एक्चुअली देखा था मैं। तो आइए सर से बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मेंटरशिप की फैसिलिटी दी जाती है। तो सर एक्चुअली में यहाँ पर जो मेंटर्स की फैसिलिटी होती है वो सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए, दोनों मीडियम के लिए? बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम दोनों में दी जाती है। और सर बीपीएससी के अंदर जो जिस तरीके से कॉपी वगैरह चेक होती है या जिस बिहार के पैटर्न पे होता है, तो क्या वो सारी चीजें कवर की जाती है यहाँ पर? बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है एडुटेरिया में। जिस तरह बीपीएससी में जो मार्किंग स्टेप होता है उसी तरह यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। अब आगे अगले मेंटर से बात करवाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैम का यूपीएससी इंटरव्यू भी था, तो काफी ज्यादा गाइड कर सकती हैं। तो मैम सबसे पहले तो आप बच्चों को क्या मतलब गाइड करना चाहोगे आप अपने वर्ड में? सर गाइडेंस के तौर पे तो सबसे पहले हमें अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उन्हें एक बाइबल की तरह यूज करना चाहिए और उनको फॉलो करते हुए बेसिक सोर्सेज को हमें आगे उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। अब अगले मेंटर से जानते हैं इनका क्या एक्सपर्टीज है या किस तरीके से बच्चों को अपने चीजें बताना चाहते हैं कि वो उन्हें क्या करें कि वो 70th में या जो भी आगे प्रिपेयर करें उनका बीपीएससी क्लियर हो सके। मैं खुद भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैंने लिखा भी है, पिछला मेंस भी लिखा, मेरा 1 नंबर से छूटा था। मैं बता सकता हूँ, बच्चे से अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स होंगी और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। फिर जनरली यहाँ पे भी क्या है कि लोग प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस कर देते थे पहले और मेंस पे नहीं कर पाते थे। अल्टीमेटली मेंस आपको फाइनल सिलेक्शन करवाएगा।
और सारे मेंस के आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बिहार से होते हैं और बिहार से बच्चे होते हैं तो वो अच्छे से लॉन्ग आंसर लिख नहीं पाते सही से, एसेज में उनको प्रॉब्लम होती है ऐसे लिखने में। तो वहाँ पे हम लोग बताते हैं कि किस तरह से लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे हेडिंग सब हेडिंग्स पॉइंट्स में लिखना है, डायग्राम कैसे बनाना है, ये सारी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से हम लोग बता सकते हैं, अपने नॉलेज के से उन लोग को बता सकते हैं अच्छे से। धन्यवाद सर आपका। अब सर से जानते हैं आखिर कि बीपीएससी का सर का मंत्र क्या है। ये सर यहाँ टीचर हैं तो सर पढ़ाते भी हैं, तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। सबसे पहले जो होती है आपको मेंस पे फोकस करने की जरूरत होती है, ठीक है। पीटी ठीक है अभी नजदीक आ गई है, तो पीटी पे भी उतना ही फोकस करना है जितना कि मेंस पे। और एडुटेरिया में पहले से ही मेंस प्रोग्राम चल रहा है और बच्चे जब शुरू में ज्वाइन किए थे तो उनके कॉपी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो उन्होंने पेपर दिया है तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और वैसे इम्प्रूवमेंट करते करते ही सिलेक्शन लिया जाता है। और सर मुखर्जी नगर और करोल बाग में टाइमिंग में या फिर कोई टेस्ट में कोई फर्क है या कोई डिफरेंस वगैरह है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ करोल बाग वाले में, क्योंकि अभी वहाँ नई शुरुआत हुई है, ठीक है, तो वहाँ अभी हिस्ट्री वाले जो पेपर है वहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ क्योंकि हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ थोड़ा मतलब सिर्फ उनके डेट का फर्क है, बाकी डेट का ऐसा कोई फर्क फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। तो सर आप क्या गाइड करना चाहोगे 70th के लिए जो प्रीलिम्स आ रहा है और मेंस आ रहा है? जी, सबसे पहला फोकस तो हमारा प्रीलिम्स पे होना चाहिए कि हम प्रीलिम्स को जो वहाँ पे पार कर ले, क्योंकि मेंस जो है हमें सिलेक्शन दिलाएगा, पर मेंस लिखने के लिए हमें प्रीलिम्स पास करना होगा। और एज ए मेंटर मेरा सबसे बड़ा ध्येय होता है कि जब बच्चे मेरे पास कोई भी डाउट लेकर के आए तो मैं उनके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। 70th प्रीलिम्स की आपने बात करी जी, तो प्रीलिम्स का पार करने का सर मेन सक्सेस मंत्र क्या है? प्रीलिम्स का पास करने का सबसे बड़ा जो सक्सेस मंत्र है वो है रिविजन, टेस्ट और रिवीजन। मैं अपने सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करूंगा और अपने सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और टेस्ट के थ्रू ये देखूंगा कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, उन गलतियों को नोटिस करूंगा और उसको फिर दूर करके फिर से मैं वापस टेस्ट लगा करके उन गलतियों को दूर करके आगे बढ़ूंगा। और इस बार आशा करता हूँ सर कि एडुटेरिया काफी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करे, क्योंकि पहली बार ये दिल्ली में आया, तो हम भी इसलिए आए थे वीडियो बनाने के लिए कि आखिर बच्चों को पता चल सके कि आखिर एडुटेरिया है कहाँ पर, इनकी कोचिंग्स कहाँ पर है। तो सर बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, और सर पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने टाइम दिया हमें कि आखिर वीडियो बनाने की परमिशन दी। थैंक यू सर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पूरी रिव्यू दिखाऊंगा एडुटेरिया की, कि वहाँ पर आखिर किस तरीके की फैसिलिटी मिलती है। तो मेरे साथ उन्हीं एडुटेरिया में ज्वाइन कर रखे हैं एक स्टूडेंट है, जिनसे हमने कांटेक्ट किया कि भाई ये थोड़ा सा बता सके कि आखिर किस तरीके से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और इन्होंने क्या ज्वाइन कर रखा है। तो सबसे पहले आपका मैम नाम क्या? जूली नाम है मेरा। एक्चुअली आपने एडुटेरिया के अंदर क्या ज्वाइन कर रखा है और किस चीज का आपने प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है यहाँ पे? ये मैं बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पे इनरोल कराई हूँ। हाँ। और अभी 70वीं बीपीएससी जो होने वाला है, 70th जो होने वाला है, उसके मेंस के लिए मैंने यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्वाइन करा है। तो मैम यहाँ पर जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने ज्वाइन किया है, जो टेस्ट है, हाँ। तो उसमें आखिर मेंटरशिप किस तरीके से प्रोवाइड करी जाती है, या फिर आप जो भी राइटिंग लिखते होगे वो कितने दिन में चेक हो जाता है, मतलब क्वालिटी ओवरऑल क्या है यहाँ का? क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पे जैसे सैटरडे और संडे को टेस्ट होता है, तो उसका जो मतलब कॉपी है, जो भी हम स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं वो 1 वीक के अंदर चेक हो जाता है। और अगर जैसे मैंने सैटरडे को जो टेस्ट दिया, ठीक है, उसकी कॉपी मुझे अगले सैटरडे मिल जाती है, टेस्ट के तुरंत बाद या उसके पहले मिल जाती है। और उसके साथ रिव्यू प्लस टेस्ट के बाद जो मेरी पुरानी टेस्ट की कॉपी थी उसका मेंटरशिप हमें प्रोवाइड कराया जाता है। और मेंटरशिप का यहाँ पे ऐसे है कि जिस मेंटर ने मेरी कॉपी चेक करी है वो ही हमें उसके रिगार्डिंग गाइड करते हैं और फुल रिव्यू देते हैं, और अच्छे से कहाँ हम उसमें सुधार कर सकते हैं, कहाँ और मतलब गलती करी है मैंने, कहाँ और बेहतर किया जा सकता है, उसके एग्जाम्पल्स, उसमें कुछ कोट अगर डाला जा सकता है, तो इसकी पूरी डिटेलिंग मेंटर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है हमें। तो मैम इसमें जो आपने कहा कि मतलब इसमें पूरी डिटेल से बताते हैं, तो एक्चुअली में मेंटरशिप के अंदर वो आपको मतलब कौन से टाइम बुलाते हैं, मतलब पेपर कितने दिन में चेक होता है? हाँ। और आखिर उसका मतलब क्या प्रोसेस क्या रहता है? प्रोसेस ये रहता है कि जैसे जिस दिन मैंने टेस्ट दिया, ठीक है, उसके जस्ट 7वें दिन मुझे पेपर मिल जाता है। पेपर पूरा चेक किया हुआ पेपर मिल जाता है, और उसका टेस्ट मतलब टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो भी हमें ग्रुप के माध्यम से दे दिया जाता है। और साथ में जिस दिन हमें कॉपी मिलती है, ठीक है, जैसे कि पिछला टेस्ट हमारा हुआ था 30 जून को, ठीक है, और इसकी कॉपी मुझे कल मिली 6 जून को, यानी पूरे 1 वीक बाद। और उस जो कॉपी मुझे मिली 30 जून वाली, तो उसी दिन जिस मेंटर ने मेरी कॉपी चेक करी है वो मेंटरशिप भी उसी दिन मिल जाता है हमें।
अच्छा, और यहाँ टीचर्स जो रहते हैं, आपने क्लास ज्वाइन कर रखी बीपीएससी में? नहीं, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है। तो आप बस एक बार ऑडियंस को बता दो कि उस टेस्ट की मतलब टोटल आपको कितनी प्राइस पड़ी थी, और मतलब कहाँ तक वो कम कर सकते हैं, या कम अगर होता है ऐसा तो मतलब आपकी कितनी पड़ी थी? एक्चुअली मैं पटना सेंटर से यहाँ शिफ्ट हुई अच्छा, थी। पटना से आए थे? हाँ, तो वहाँ पे मेरे को 4500 लगा था, जो कि मिनिमम प्राइस था। ठीक है, मेंस का? हाँ जी, सिर्फ मेंस, जिसमें कि हमारा जीएस और एसी दोनों था। तो वहाँ से मैंने यहाँ शिफ्ट किया था दिल्ली में। और ये मैं देखती हूँ ना कि ये कुछ डिस्काउंट भी कर देते हैं। इनका जो ऑफर रहता है ना कि 10% ऑफ, 50% ऑफ, इस तरह से इनका ऑफर होता है, तो वो उस हिसाब से डिस्काउंट कर देते। मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट मिला था। ओके, तो आप यहाँ पर अगर कोई बच्चा घर से अगर ज्वाइन करना चाहे, या फिर अगर मान लो कई लोग होते हैं ना जो नहीं आ पाते हैं, हाँ, तो मतलब क्या आपके कोई फ्रेंड वगैरह हैं जो मतलब घर से इनका टेस्ट ज्वाइन कर रखा है, या कुछ ये भेज इनका सकते हैं? ऑनलाइन भी होता है। हाँ। ठीक है, जैसे मेरे पहचान में एक है, वो अभी बैंक मैनेजर है। ठीक है, बैंक में एग्जैक्ट पता नहीं मैनेजर है या क्या है, बट उन्होंने इनका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है। तो वो ऑनलाइन वहीं से वो बेगूसराय में है, बेगूसराय से टेस्ट देते हैं, और उनकी कॉपी चेक होके उनको ऑनलाइन ही मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। अच्छा, और ऑनलाइन ही उनको कॉपी चेक करके रिव्यू प्लस मॉडल आंसर सब कुछ उनको ऑनलाइन मिल जाता है। तो ऐसे अगर आप मान लो बताना चाहें तो ओवरऑल अगर बीपीएससी का देखा जाए, हाँ, तो जब जितनी भी कोचिंग है मुखर्जी नगर में, तो उसमें कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए टेस्ट के लिए, या मतलब ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एडुटेरिया के साथ में? एक्चुअली मैंने तो सिर्फ एडुटेरिया का ही देखा है। ठीक है, और दूसरे कोचिंग का मैंने नहीं देखा है, स्पेशली मेंस। ठीक है, ओवरऑल अगर मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगी कि बेस्ट है। हाँ, क्योंकि जो भी मैंने प्राइस इनको दिया है, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है, तो इनमें जो मुझे कंटेंट मिल रहा है, या जो मुझे मेंटरशिप मिल रही है, या जो भी मिल रहा है, ठीक है, ये मतलब बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, वो कुछ लोग बोलते हैं ना कि कम लागत में ज्यादा मुनाफा। हाँ। तो यहाँ पे कम लागत में बहुत ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। तो एक्चुअली यार आपने देखा कि जब हम यहाँ एडिटोरियम में आए थे, तो हम यही देखकर आए थे कि जितने भी बीपीएससी के कोचिंग्स है ना दिल्ली के अंदर, वो लगभग 17,000 20,000 चार्ज कर रहे हैं टेस्ट के लिए। लेकिन एडुटेरिया भी बिल्कुल न्यू ब्रांच यहाँ पर खुला है मुखर्जी नगर और करोल बाग के अंदर। तो हम जानना चाह रहे थे कि उनकी आखिर टेस्ट की प्राइस क्या है, आखिर उनका मतलब एक्सपीरियंस क्या है, टीचर्स का किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो जहां तक हमें पता चला इनके द्वारा कि भाई यहाँ पर आपको फीस काफी कम लगती है, और आप अगर सेंटर पर आओगे तो वो काफी डिस्काउंट भी कर देते हैं। बाकी कोचिंग तो यार बहुत कम ही डिस्काउंट करते हैं। तो आप एक बार यहाँ पर आके विजिट कर सकते हो मुखर्जी नगर सेंटर में। और ऐसी हमारी एक और वीडियो पड़ी, अगर आप करोल बाग आना चाहते हो तो आप करोल बाग वाले सेंटर में आके विजिट कर सकते हो। और वन मोर थिंग, हाँ, यहाँ पे जो भी मेंटर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं हमें, जो कुछ सर हैं, कुछ मैम हैं, तो वो लोग काफी फ्रेंडली रहते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे टीचर है तो वो बच्चों को टीचर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वो हमारे फ्रेंड की तरह हमें ट्रीट करते हैं, और हमारे फ्रेंड की तरह हमें समझाते हैं। तो हम काफी कंफर्टेबल होके उनसे अपने क्वेश्चंस के सारे डाउट्स, सारे डायमेंशंस पूछ सकते हैं। जैसे मैं जब अपनी कॉपी रिव्यू के लिए या मेंटरशिप के लिए जाती हूँ, तो मेरे को कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा भी मेरे कॉपी पे मिल जाता है। ठीक है, मेरे डिमांड के अकॉर्डिंग। उसी तरह सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट जिनको अपने डिमांड के अकॉर्डिंग ज्यादा टाइम भी मिल जाता है, तो उन चीजों में ये कभी नहीं पीछे हटते। जितना आपको टाइम चाहिए, जितना आपको मतलब उस चीज के बारे में जानना है, जितनी एनालिसिस चाहिए, वो उसकी पूरी एनालिसिस करवाते हैं, बहुत तो अच्छे से सबसे पहले करवाते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिल्कुल अंदर की बात बताई हमें, क्या क्या एडिटोरिया के अंदर किस तरीके से टेस्ट चेक होते हैं, क्या क्या होता है। तो यार जैसे कि आपको एक जेन्युइन रिव्यू हमने लाकर देने की कोशिश करी, और इसी तरीके से अगर आप करोल बाग सेंटर का जानना चाहते हो ना, तो हमारी वीडियो पर एक ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहां जाके एक बार पता कर लो, या देख सकते हो, या तो सेंटर पे चले जाओ, या हमारी आप वीडियो के अंदर देख लो कि किस तरीके से वहाँ की कोचिंग है, या कितनी उनकी फीस लगती है, क्या क्या वहाँ फैसिलिटी मिलती है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में पता चलेगी। यार मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।